सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं पीयर प्रेशर के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पीयर प्रेशर के बारे में मैं जितने भी चीज़ें आज आपको बताऊंगी, लाइक वेदर इट्स टिप और इफ़ेक्ट या जो भी है, वो सब टाइम स्टैम्प पे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, सो यू कैन चेक इट आउट लाइक इफ़ यू वांट अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंटेंट। सो फर्स्ट इज़ लाइक व्हाट इज़ पीयर प्रेशर। सो पीयर प्रेशर क्या है ये जानने से पहले दो तरह के पीयर प्रेशर होते हैं। फर्स्ट इज़ पॉजिटिव पीयर प्रेशर एंड सेकंड इज़ नेगेटिव पीयर प्रेशर। सो पॉजिटिव पीयर प्रेशर इन जनरल मतलब जब हम लोगों के आदतों से, लोगों के लाइफस्टाइल से हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं एंड इन्फ्लुएंस हो जा लाइक लोगों की बातों से भी हम इन्फ्लुएंस होके हमारे खुद की हैबिट्स, हमारे जो मॉरल्स है या हमारा जो लाइफस्टाइल है, हम उसमें चेंज लाने की कोशिश करते हैं। सो दैट इज़ पीयर प्रेशर। सो पीयर प्रेशर में फर्स्ट इज़ पॉजिटिव पीयर प्रेशर। सो पॉजिटिव पीयर प्रेशर मतलब जब भी हम अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज़ की इंटरव्यू देखते हैं, जब हम उनकी स्ट्रगल स्टोरी सुनते हैं कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें, नई चीज़ें खुद में चेंज लाए या अडेप्ट किया जिस वजह से उनको इतनी सक्सेस मिली। सो वेदर इट इज़ प्रोक्रेस्टिनेशन उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपने गोल्स सेट किए, उन्होंने वीकली अपने गोल्स को वो अचीव करते गए, उन्होंने खुद को अप्रिसिएट किया, उन्होंने खुद पे कभी डाउट नहीं किया। सो ये जो पॉजिटिव चीज़ें जो उनकी लाइफ में आए जिस वजह से वो सक्सेसफुल हुए, सो हम उन चीज़ों को खुद में अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि लाइक वो हम उनसे बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। हमारे फेवरेट सेलिब्रिटी, लाइक देयर इज़ अ रीज़न वाई वी लाइक देम, राइट? वेदर इट्स बिकॉज ऑफ देयर कॉन्फिडेंस, द वे दे कैरी देमसेल्व्स, उनका जो सक्सेस स्टोरी है, यू नो, उनके स्ट्रगल्स। आई कुड रिलेट टू समवन who has issues with self esteem. So if there's a celebrity जिसको self esteem के बहुत issues थे, so in case में I relate to that celebrity. So because I relate to that celebrity, so उसके life में उसने जो भी positive चीज़ें adapt की है, I try to adapt it to my own life. मैं खुद के लाइफ में वो चेंजेस लाने की कोशिश करती हूँ. So that is positive peer pressure. Now second is negative peer pressure. सो नेगेटिव पीयर प्रेशर मतलब जब हम लोगों के इन्फ्लुएंस में आके हम कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो जिसके लिए हम लाइक हमें मन नहीं है करने का, लाइक आई एम अनकम्फर्टेबल, आई डोंट वांट टू डू इट, एंड वो चीज़ करने के लिए आई एम वेरी स्ट्रेस्ड, मुझे बहुत डर लग रहा है या मुझे करना ही नहीं है, बट स्टिल आई एम डूइंग इट बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस, बिकॉज ऑफ द पीपल आई एम विथ, और उनके इन्फ्लुएंस के वजह से आई एम डूइंग इट. सो ये है लाइक पॉजिटिव पीयर प्रेशर एंड नेगेटिव पीयर प्रेशर. सो वन पीयर प्रेशर जो आपकी लाइफ को इम्प्रूव करने में मदद करता है, एंड सेकेंड पीयर प्रेशर इज जो आपकी लाइफ को नेगेटिव वे में टर्न कर देता है. सो द थिंग इज हम सबके लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आते हैं जिसके दो एंडिंग्स होते हैं. सो फर्स्ट एंडिंग इज कि लाइक जब हम लोगों से पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस होकर हमारे लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें लाता है, एंड द सेकेंड इज जब हम उनके गलत आदतों से इन्फ्लुएंस होके हम हमारे खुद के लाइफ में नेगेटिव चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं, हम खुद के लाइफ में नेगेटिव चीज़ें लाते हैं जिस वजह से टॉक्सिक चीज़ें हो सकती है हमारे साथ. सो इस चीज़ को मैं इन डिटेल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू फर्दर, एंड आई एम गोइंग टू शेयर माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ हाउ I escaped from achieving that negative state. So इफ़ेक्ट्स तो हम सबको पता है पीयर प्रेशर के, लाइक हमारे घर वालों पे उसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं, हमारे खुद के ऊपर उसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं. सो let's start with tips. I'm going to give you some tips which you can use practically in your life to escape from this peer pressure thing. So first step is learn to say no. So it is simple as that. क्योंकि अगर तुमने एक बार ना बोला ना, तो उस एक ना के वजह से तुम कितने सारे नेगेटिव एंडिंग से बच पाओगे. सो आई विल टेल यू लाइक हाउ आई एस्केप. सो फॉर इन माई केस, सो आई मेट दिस गाय ऑनलाइन इन 2021, ओके, और वो मेरे स्कूल का सीनियर था. बट द थिंग इज़ कि लाइक हम दोनों के बीच में एज गैप ज़्यादा होने की वजह से लाइक
मुझे सिर्फ उसका नाम पता था, मैंने कभी उस लड़के को लाइक फेस टू फेस हमारे स्कूल में लाइक कभी देखा नहीं, या देखा भी होगा तो मुझे याद नहीं, बिकॉज मे बी आई वॉज इन 5th 4th when he was in 10th. सो 11th में उसकी मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट आई एंड आई एक्सेप्टेड इट, एंड द थिंग इज उसने मुझे पहचाना नहीं ऑब्वियसली, बिकॉज आई वॉज इन 4th और 5th एट दैट टाइम, एंड लेकिन मुझे पता था. सो आई टोल्ड हिम कि लाइक आई नो यू, एंड लाइक हम दोनों सेम स्कूल में थे. सो इस वजह से लाइक हमारी कॉन्वर्जेसन शुरू हुई, एंड स्टार्टिंग में ही वॉज वेरी गुड, एंड देन बाद में वो लाइक जो चीज़ से मैं अनकंफर्टेबल हूँ वो बार बार उस कॉन्वर्जेसन को लाता गया. सो फॉर एग्जाम्पल इन माई केस, आई एम वेरी अनकंफर्टेबल व्हेन पीपल आस्क मी टू शेयर माई फोटो विद एनीवन. सो ये बाकियों के लिए कुछ बड़ी बात नहीं होगी, बट फॉर मी इट्स अ वेरी बिग डील. लाइक आई डोंट लाइक टू शेयर माई फोटोज विद एनीवन, लाइक even my friends, even my family members. I don't like it when people ask me कि like अपनी एक photo भेज, because I'm not comfortable, or and the thing is I don't want to, and I just told him कि like I'm uncomfortable. So he was like okay ठीक है, तुझे नहीं करना तो that's fine, इतनी बड़ी बात नहीं है. एंड फिर उसके बाद वो बार बार उस चीज़ को हमारे कॉन्वर्जेसन में लाता गया कि लाइक प्लीज़ सेंड कर, प्लीज़ मुझे देखना है तू कौन है, या जो भी है वो. एंड द थिंग इज़ हमें बात करते हुए सिर्फ 3 दिन ही हुए. सो लाइक जिस लड़के से मिले हुए मुझे सिर्फ 3 दिन हुए, मैं उस लड़के को अपनी फ़ोटो कैसे शेयर करूँ, या मैं उस लड़के को अपना घर का एड्रेस या जो भी है लाइक मैं क्यों दूँ. लाइक आई डोंट ओव हिम एनीथिंग, राइट. एंड आई टोल्ड हिम द सेम थिंग कि लाइक आई डोंट वांट टू, मुझे तेरा भी फ़ोटो नहीं चाहिए, मुझे खुद का भी फ़ोटो नहीं भेजना. लाइक आई एम ओके विद नॉर्मल कॉन्वर्जेसन, एंड द थिंग इज़ मुझे एक नॉर्मल कॉन्वर्जेसन ही चाहिए. लाइक आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग सीरियस, लाइक इट्स नॉट लाइक मैं बॉयफ्रेंड को ढूंढ रही हूँ एंड आई एम थिंकिंग कि लाइक हम एक रिलेशनशिप में आ सकते हैं, बिकॉज लाइक हमारे बीच में ऐसा कोई बॉन्ड ही नहीं है. सो एंड द थिंग इज हमें मिले हुए सिर्फ 3 दिन हुए. सो 3 दिन में लाइक किसका ट्रस्ट बनता है किसी आदमी पे, किसी का नहीं बनता है. लाइक ट्रस्ट बनने में टाइम लगता है. 3 दिन में आई डोंट थिंक कि लाइक किसी को भी किसी पे ट्रस्ट होगा. एंड द थिंग इज कि लाइक ही स्टार्टेड इमोशनली मैनिपुलेटिंग कि लाइक अगर तू नहीं भेजेगी तो आई विल ब्लॉक यू, या अगर तू नहीं भेजेगी तो फिर आई विल नॉट टॉक टू यू. एंड द थिंग इज़ वो इतना बढ़ गया, वो इतना एस्केलेट हुआ कि एट वन पॉइंट आई डिसाइडेड दिस इज़ इनफ, ये नहीं समझने वाला है. एंड मैं अपनी एनर्जी इस लड़के पे वेस्ट कर रही हूँ. एंड आई टोल्ड हिम नो स्ट्रेट फॉरवर्डली कि लाइक नहीं, मुझे नहीं भेजना, मैं अनकंफर्टेबल हूँ, मैं नहीं भेजूंगी, चाहे तू कुछ भी कर ले, तुझे बात नहीं करनी मत कर, मैं खुद तुझे सामने से ब्लॉक करती हूँ. सो सी उस एक नो की वजह से मैंने प्रोबेबली लाइक नेगेटिव एंडिंग एस्केप कर ली. मैंने टॉक्सिक एंडिंग, जो अगर मैं फ़ोटो भेजती और उसका वो आई डोंट नो, मे बी वो उसका मिसयूज़ करता है या जो भी है वो, तो उस नेगेटिव एंडिंग से मैं बच गई जस्ट बिकॉज आई सेड नो, जस्ट बिकॉज मेरी गट फीलिंग बोल रही थी कि नहीं भेजना है फ़ोटो, एंड मैं अनकंफर्टेबल थी भेजने को. सो इस वजह से मैंने एक पीसफुल और एक अच्छी एक पॉजिटिव एंडिंग चूज़ किया. एंड उस चीज़ से द थिंग इज़ आई लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट वन एक्सपीरियंस. And now I still don't do things which I don't want to do, no matter तुम कोई भी हो या वो चीज़ कितनी भी अच्छी हो. If I don't believe in that thing, I will not do it, चाहे वो कितनी भी अच्छी हो या चाहे वो कितनी भी बुरी हो. So you have to do the same thing, you have to learn to say no. And the second thing is stop being afraid of being alone. Like seriously, just stop it, The thing is, अकेले रहना is both a curse and a boon. I'll tell you how it's a curse, because किसी को भी अकेले रहा नहीं चाहता है, सबको लाइक टाइम लगता है अकेले रहने में. Now being alone is different than being lonely. Being alone is your own choice, it's your choice कि लाइक मुझे अकेले रह के मुझे खुद पे फोकस करना है, या आई नीड टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल दोज टॉक्सिक पीपल, सो दैट इज बीइंग अलोन. सो
हम सबके लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है व्हेन वी ऑल आर अलोन, वी डोंट हैव फ्रेंड्स, वी डोंट हैव एनीवन इन आवर लाइफ जिसके साथ हम एकदम पर्सनल हमारे एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं, बट दैट इज़ फाइन। I'll tell you why. Because जब just think about it, okay, in your own life, जब भी आप अकेले हो तब आपको एक चांस दिया गया है फॉर ग्रोथ, फॉर योर मेंटल ग्रोथ, फॉर योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। आपको वो टाइम मिला है टू फोकस ऑन योर सेल्फ, एंड हम सबको खुश होना चाहिए, इफ वी आर अलोन, बिकॉज व्हेन यू आर अलोन आपके पास बहुत टाइम होता है अपने फ्यूचर के बारे में सोचने को, खुद के ग्रोथ के बारे में सोचने को, खुद के ग्रोथ में इन्वेस्ट करने को, या अपने हॉबीज आइडेंटिफाई करने को, अपने टैलेंट्स आइडेंटिफाई करने को। वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, एंड ट्रस्ट मी, बीइंग इन अ टॉक्सिक साइकिल और बीइंग इन कॉन्स्टेंट ड्रामा, अगर आपकी लाइफ ऐसी है कि वेयर इट्स कॉन्स्टेंट ड्रामा, फ्रेंड का ड्रामा, रिलेशनशिप में ड्रामा, वो उस ड्रामा भरी लाइफ से एक पीसफुल लाइफ इज अ लॉट मोर बेटर, बिकॉज व्हेन यू आर अलोन you get a lot of time and you think on a lot of thing in your past कि और आपको बहुत सारे realizations feel होते हैं, and you really feel कि मैं इस चीज़ से सर्वाइव करके आ गया हूँ, मैं इस चीज़ से मैंने सर्वाइव किया है, एंड मुझे खुद को यकीन नहीं होता कि मैं कभी इतनी स्ट्रांग थी कि मैं उस चीज़ से सर्वाइव की हूँ। एंड यू लर्न दिस व्हेन यू आर अलोन, एंड व्हेन यू आर अलोन तुम खुद की एनर्जी खुद पे ही इन्वेस्ट करते हो, एंड द थिंग इज, जब हमें खुद के बारे में जब चीज़ें मालूम होने लगती है ना, तब हमारा माइंड सेट चेंज होने लगता है, तब हमारे में खुद ही एक पॉजिटिव चेंजेस आने लगता है। सो दिस इज वाई यू डोंट हैव टू बी अफ्रेड ऑफ बीइंग अलोन, जस्ट एक्सेप्ट इट। ओके, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम क्यों होगी? बिकॉज हम हमारे पास हम हमेशा लोगों से सराउंडेड रहते थे, हम हमेशा एक कांस्टेंट ड्रामा के बीच में रहते थे, पर अभी सब बंद हो गया। नाउ यू डोंट हैव सो मेनी पीपल सराउंडिंग यू, नाउ यू डोंट हैव एनी टॉक्सिक थिंग गोइंग इन योर लाइफ, सो दैट इज द टाइम when you work on healing yourself from your past traumas, and तब अकेलापन फील होता है। So stop being afraid of being alone, and trust me, I'm saying it again, and I really believe this, कि being alone is a lot better than being in a toxic cycle or being around people who don't want to see you succeed, because उसमें आपके लाइफ में उसका नेगेटिव इन्फ्लुएंस पड़ता ही है, चाहे no matter how much you try to prevent it. And the second thing and the third tip is consider consequences. So consider consequences मतलब मेरे actions का consequences क्या हो सकता है। अगर मेरे actions का positive consequences हो सकता है, या मेरा फ्रेंड मुझे इन्फ्लुएंस कर रहा है, या मैंने एक सेलिब्रिटी को देखा, या सोशल मीडिया पे मैंने किसी को देखा, मैं उसके इन्फ्लुएंस में आ गई, अगर मैंने वही चीज़ फॉलो की और अगर मेरे लाइफ में उसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा तो डू इट, एंड इफ इट्स गोइंग टू बी अ नेगेटिव इम्पैक्ट या उस चीज़ का नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होगा, देन डोंट डू इट। बहुत सारे लोग ना शॉर्ट टर्म चीज़ें सोचते हैं कि दे वॉन्ट टू live in present, they want to do everything in present, they don't think about future, but consequences होते हैं, हमारे हर एक एक्शन के consequences होते हैं, whether it's a positive thing or whether it's a negative thing, and अगर हम consequences पे अभी ध्यान नहीं दिया ना, later on we'll regret so many things, we'll regret कि काश मैंने ये नहीं किया होता, क्योंकि आज इसका मेरे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, या मुझे फाइनली मेरे एक्शंस की कॉन्सिक्वेंसेस भुगतनी पड़ रही है, एंड आई डोंट लाइक इट। सो थिंक अबाउट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर एक्शन। ऐसे ही इन्फ्लुएंस मत हो जाओ किसी से भी कि सामने वाला ने ये कहा तो मैं यही करूँगी, Stop being a people pleaser, stop being getting influenced by other people's action, बिकॉज उनकी लाइफ अलग है, हमारी लाइफ अलग है, उनकी कल्चर डिफरेंट है, हमारी कल्चर डिफरेंट है, उनकी लाइफ स्टाइल अलग है, हमारी लाइफ स्टाइल अलग है। सो स्टॉप डूइंग दैट, स्टॉप ट्राइंग टू प्लीज पीपल,
एंड रही बात पीपल प्लीजर की, तो मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है. आई एम गोइंग टू share the link in the description, because like if you want to learn more about people pleasing, or if you want practical tips which you can use to prevent from getting in the toxic cycle of people pleasing, you can do it. So fourth tip is make excuse बनाओ. like अगर आप straight forwardly ना नहीं बोल पा रहे हो, अगर for example आपके फ्रेंड्स कुछ आपको बोल रहे हैं, या they are saying कि like it's not a big deal, but for you it is a big deal because you are uncomfortable and you don't want to do it, लेकिन तुमने एक बार ना बोला, वो नहीं सुन रहे. मेक एक्सक्यूज, टेल देम कि अभी नहीं, बाद में देखते हैं, या अभी नहीं, लेट्स सी, फिर कभी होगा, या 2 महीने बाद देखते हैं, या 3 महीने बाद, या ऐसे लाइक उनको टालते जाओ. अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्डली ना नहीं बोल पा रहे हो, या वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं आपका ना, बिकॉज सी बहुत कम लोगों में ये चीज़ होती है कि लाइक पीपल दे डोंट एक्सेप्ट रिजेक्शन, दे कांट एक्सेप्ट कि किसी सामने वाले ने उनको रिजेक्ट किया, या उनके किसी प्लान को रिजेक्ट किया. सो इफ़ यू आर इन दैट स्टेट, और अगर सामने वाला बंदा ऐसा है जो बहुत उसको ना सुनने की आदत ही नहीं है, या उसको ना सुनना पसंद ही नहीं है, एंड यू आर स्केर्ड कि लाइक अगर आपने ना बोला तो पता नहीं वो क्या करेगा या क्या करेगी, या जो भी है वो. सो इन दैट केस मेक एक्सक्यूज, टेल देम, उनको टालते जाओ जब तक तुम टाल सकते हो. फिफ्थ टिप इज टेल योर पेरेंट्स और द वन यू ट्रस्ट. सो अगर आप एक कांस्टेंट साइकिल में फंस गए हो, या आपके फ्रेंड्स ही अगर वैसे जो आपको बार बार इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो बार बार आपको प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स से बात करो. या अगर आपके कोई फ्रेंड है जिस पे आप बहुत ट्रस्ट करते हो, टॉक टू देम, बिकॉज दीज आर द जेन्युइन पीपल हु रियली वॉन्ट गुड फॉर यू. एंड क्योंकि इनका एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा है, हमारे पेरेंट्स का एक्सपीरियंस हम सबसे ज़्यादा है. सो वो एक प्रैक्टिकल टिप आपको दे पाएंगे, या वो खुद आपको लाइक सजेस्ट कर पाएंगे, या ऐसे करना है या वैसे करना है. एंड लाइक अगर ये चीज़ सीरियस हो रही है, सो वो खुद इंटरवीन करके सिचुएशन को कंट्रोल कर पाएंगे, बिकॉज योर पेरेंट्स एंड द फ्रेंड्स विच यू ट्रस्ट, लाइक सच में आपका उनके साथ ऐसा बॉन्ड है, या यू ट्रस्ट देम, they only want good thing for you, because those are the genuine people in your life. Sixth tip is get busy with other activities. So इसका मतलब है अगर आपको कोई hobbies है, whether it's painting, sketching, singing, drawing, जो भी है वो, start doing it. या if you are in a college, or if you want to prepare for something, prepare, like कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, स्टार्ट डूइंग इट. ऐसे अलग अलग एक्टिविटीज़ में बिजी हो जाओ. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक्सरसाइज करना बहुत पसंद है, स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, लाइक या अगर आपको जो भी चीज़ें आपको पसंद है, स्टार्ट डूइंग इट, उसमें ही बिजी रहो, बिकॉज व्हेन यू आर बिजी you don't have time for all these petty things. You don't have time कि लाइक लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, या लोगों को खुश करना है, या उनके इन्फ्लुएंस में पढ़ के नेगेटिव चीज़ें करनी है. आपके पास उसका टाइम ही नहीं है, बिकॉज यू आर रियली बिजी. एंड इफ़ यू लाइक टू वॉच अ मूवी, फॉर एग्जाम्पल, हफ्ते में एक दिन मूवी देखो. स्टार्ट डूइंग द थिंग्स विच यू लव, instead of doing things which you don't, or which you are uncomfortable. Like if you want to watch something for mindset shift, वैसे चीज़ें देखो, लाइक खुद में इन्वेस्ट करो. सो अब मेन चीज़ ये आती है कि लाइक लोग पीयर प्रेशर पे क्यों गिव इन करते हैं, या क्यों लोग जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. सो उसका फर्स्ट है लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस. जब हमें खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है, या हम खुद कॉन्फिडेंट नहीं है, तो इन दैट केस हम जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला सही है. लाइक फॉर एग्जांपल अगर मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, खुद के डिसीजन पे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मैं दूसरों पे डिपेंड होगी कि वो मेरे लिए डिसाइड करे मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि मैं खुद पे बिलीव ही नहीं करती, क्योंकि मैं ऐसा सोचती हूँ कि मुझे खुद को पता ही नहीं कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं.
सो इन दैट केस ऐसे लोग बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है, क्योंकि वो दूसरों पे छोड़ देते हैं, एंड दूसरे अपने एक्सपीरियंस, अपने ट्रॉमास, इन सब के हिसाब से वो डिसीजन लेते हैं। एंड व्हाट इफ दे आर नॉट जेन्युइन, व्हाट इफ वो नहीं चाहते कि आप सक्सेसफुल हो या आप में पॉजिटिव चेंज आए। व्हाट इफ वो चाहते हैं कि आप एक नेगेटिव रोड पे जाओ, या आप एक गलत पाथ चूज करो, या आपके लाइफ में कुछ ऐसा हो जिसका कॉन्सिक्वेंस आपको सालों तक भुगतना पड़े। सो आप कैसे लोगों को डिसाइड करने को दे सकते हो आपके लाइफ के बारे में, कि लाइक मैं ये करूँ कि नहीं, तू बता, अगर तू बोलेगी तो ही मैं करूँगी, या तू नहीं बोलेगी तो मैं नहीं करूँगी। लाइक क्यों? तुम्हारे एक्सपीरियंस अलग है, तुम्हारे ट्रॉमा अलग है, तुमने अलग चीज़ें सर्वाइव की है, उसने अलग चीज़ें सर्वाइव की। लाइक ट्रस्ट इन योर सेल्फ, क्योंकि आपका खुद का जजमेंट बाकियों के जजमेंट से ज़्यादा अच्छा होगा, बिकॉज आपके सिचुएशन अलग है, आपके पीओवी अलग है, आपके मॉरल्स अलग है, आपके एक्सपीरियंसेस अलग है, आपके ट्रॉमास अलग है। सो स्टार्ट हैविंग कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, एंड डोंट डिपेंड ऑन अदर्स टू मेक डिसीजन फॉर यू। आपके लाइफ के डिसीजन यू हैव टू टेक इट, नो मैटर हाउ हार्ड दे आर, बिकॉज कोई भी तीसरा आदमी कभी भी आपके लिए एक अच्छा डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि उसके लाइफ के एक्सपीरियंस बहुत अलग है, उसके मॉरल्स अलग है, वो अपने मॉरल के हिसाब से लेगा। सो फॉर एग्जाम्पल अगर उसने बोला कि लाइक कर, एंड लेकिन ये आपके लिए गलत है, सो इन दैट केस व्हाट आर यू गोइंग टू डू? सो that was it for today, and if you like my video, like, share and subscribe the channel, and bye.